नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। बुधवार और वीरवार को जो कोरोना पॉजिटिव केसेस गुरुग्राम में आए हैं, उन सब की डिटेल हम आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। आपको इस बुलेटिन में आगे हम बताएंगे कि गुरुग्राम के किन किन इलाकों से पिछले 2 दिनों में कोरोना के केसेस आए हैं। सबसे पहले आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं। गुरुग्राम में वीरवार को कुल 139 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 85 मरीज ठीक भी हुए हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति की कोरोना से मौत भी हुई है। अब अगर गुरुग्राम में कुल आंकड़ों की बात की जाए तो 8,266 अब तक कुल व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। इसके अलावा एक्टिव केसेस की अगर बात की जाए तो 1,152 एक्टिव केस हैं और डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 6,995 है। अब तक गुरुग्राम में कुल 119 कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। गुरुग्राम में जो बुधवार को कोरोना पॉजिटिव आए हैं उनकी संख्या 149 है और बुधवार को जो डिस्चार्ज होने वालों की संख्या थी वो 119, जबकि 2 कोरोना संक्रमितों की मौत बुधवार को हुई है। अब अगर कुल आंकड़ों की बात की जाए, अब तक गुरुग्राम में कुल 87,972 व्यक्तियों के सैंपल्स लिए जा चुके हैं, जिनमें से 77,402 व्यक्तियों के सैंपल्स नेगेटिव पाए गए हैं। बुधवार और वीरवार को गुरुग्राम में कुल 288 कोरोना पॉजिटिव आए, जबकि 204 व्यक्ति ठीक भी हुए हैं। अब आप लोगों को बताते हैं कि इन 2 दिनों में गुरुग्राम में जो केसेस आए हैं 288 कोरोना पॉजिटिव, वो गुरुग्राम के किन किन इलाकों से आए हैं। दोनों दिनों का कंबाइंड डेटा आप लोगों को बता रहे हैं। सबसे पहले सोसाइटीज के नाम बताते हैं, किन किन सोसाइटीज से 2 दिनों में केसेस आए हैं। 7 व्यक्ति कोरलवुड सोसाइटी सेक्टर 84 से पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा मालिबू टाउन पाम ड्राइव सेक्टर 66 से 4 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। रायसीना रेसिडेंसी सेक्टर 59 से 3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और जहां से 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं उनके नाम आपको बता देते हैं। वायुसेना वाटिका, सुशांत लोक फेज 1, आरडी सिटी सेक्टर 52, बेस्टेक पार्क व्यू स्पा नेक्स्ट सेक्टर 67, साउथ सिटी 1, यूनिटेक हार्मोनी सेक्टर 50। ये वो सोसाइटीज है जहां से 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं पिछले 2 दिनों में। इसके अलावा आनंद निकेतन सोसाइटी सेक्टर 52, बेस्टेक पार्क व्यू सेक्टर 47, ओपल साउथ एंड सेक्टर 49, रेल विहार सेक्टर 57, पाम हिल्स सेक्टर 77, रेसिडेंस यूनिवर्ल्ड रिसोर्ट सेक्टर 33, पार्क रॉयल अपार्टमेंट सेक्टर 56, वुडस्टॉक निर्वाणा कंट्री, ओमेक्स नाइल निर्वाणा कंट्री, पार्श्वनाथ एक्सोटिका अपार्टमेंट सेक्टर 56, सिग्नेचर सोलेरा सेक्टर 107, टाटा परिमंती सेक्टर 72, विजय रतन विहार सेक्टर 15, वाटिका सिटी सेक्टर 49, सारे होम्स सेक्टर 92, मेफील्ड गार्डन, बेस्टेक संस्कृति पार्क व्यू सेक्टर 92, मैप्सको कासाबेला सेक्टर 82, न्यू टाउन हाइट सेक्टर 90, वाटिका सिटी सेक्टर 82, पुरी डिप्लोमेटिक ग्रीन सेक्टर 111, न्यू टाउन हाइट 2 सेक्टर 86, AWHO सोसाइटी सेक्टर 43, ग्रीन व्यू अपार्टमेंट सेक्टर 37, सिडगो शिवालिक सेक्टर 1 मानेसर, स्पेस प्राइवी सेक्टर 72। ये सब वो सोसाइटीज है जहां से एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं बुधवार और वीरवार को। अब आप लोगों को सेक्टर्स का हाल बताते हैं, किन किन सेक्टर्स से कितने कितने केसेस आए हैं 2 दिनों में। सेक्टर 4 और सेक्टर 9A, इन दोनों सेक्टर से 4 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा सेक्टर 23, सेक्टर 29, इन दोनों सेक्टर से 3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सेक्टर 14 ऑल DLF, सेक्टर 7, सेक्टर 57, सेक्टर 1 मानेसर, इनसे 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सेक्टर 1 मानेसर से 1 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला है। इसके अलावा सेक्टर 5, सेक्टर 9, सेक्टर 10A, सेक्टर 17, सेक्टर 22, सेक्टर 28, सेक्टर 40, सेक्टर 43, सेक्टर 44, सेक्टर 56, सेक्टर 66 और सेक्टर 84। ये वो सेक्टर्स हैं जहां से एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं बुधवार और वीरवार को। गुरुग्राम के जो बाकी इलाके हैं वहां से भी केसेस आए हैं, उन इलाकों के नाम आप लोगों को बता देते हैं कहां से कितने कितने केसेस आए हैं। 2 दिनों में जो टोटल केसेस आए हैं उनमें से सबसे ज्यादा सोहना इलाके से कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बुधवार और वीरवार को सोहना से 31 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा पालम विहार से 9 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उल्लावास और DLF फेज 3, इन दोनों इलाकों से 8 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं बुधवार और वीरवार को। इसके अलावा शिवाजी नगर, राजीव नगर, अशोक विहार फेज 3, मानेसर, नाथुपुर, इन इलाकों से 5 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा अलियर गांव, मानेसर, भोंसी, डूंडाहेड़ा, इन तीनों इलाकों से 4 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आए हैं। ऊंचा माजरा, फरुख नगर,
हरिनगर, लक्ष्मण विहार, पुलिस लाइन गुड़गांव, इन इलाकों से 3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा प्रेम नगर, नानूकला पटौदी, नाहरपुर कासन, पटेल नगर, फिरोज गांधी कॉलोनी, गढ़ी हरसरू, ज्योति पार्क, कार्टरपुरी, हंस एनक्लेव, कृष्णा कॉलोनी, मदनपुरी, मोती विहार गुरुग्राम, सुखराली, शिव विहार कॉलोनी, तेलपुरी गांव, राजनगर, शिवजी पार्क, शांति नगर, अशोक विहार, बादशाहपुर, डीएलएफ फेज 4, ये सब वो इलाके हैं जहां से 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अंत में आप लोगों को बताते हैं कि एक व्यक्ति कहां से पॉजिटिव मिले हैं। इनमें अर्जुन नगर, अशोक विहार फेज 1, अशोक विहार फेज 2, अशोक विहार एक्सटेंशन, अकलीमपुर गांव, अमर कॉलोनी, अलीपुर भोंडसी, बलदेव नगर, बर्फखाना, भोड़ा कला, चकरपुर, चौकर की ढानी सेक्टर 89, डीएलएफ फेज 2, धूमसपुर, दयानंद कॉलोनी, ढाणा गांव, फ्रेंड्स कॉलोनी झाड़सा रोड, गांधीनगर, फाजिलपुर झाड़सा, इस्लामपुर गांव, झुंडसराय गांव, झाड़सा गांव, जैकबपुरा, जाटोला गांव, खेड़की दौला, कीर्ति नगर, कन्हई गांव, खांडसा गांव, खरखड़ी गांव, लक्ष्मी गार्डन, पुलिस लाइन मानेसर, मारुति कुंज, मौलाहेड़ा, मंदपुरा पटौदी, मोहम्मदपुर गुज्जर सोहना, नवादा गांव मानेसर, नाहरपुर रूपा, एनएसजी कैंप मानेसर, ओम नगर, प्रेमपुरी सेक्टर 32, पटौदी, पथरेड़ी गांव, रिठोज गांव, श्याम कुंज भूंडसी, शंकर की ढाणी मानेसर, सूरत नगर, सरस्वती एनक्लेव, सुभाष नगर और विश्वकर्मा कॉलोनी, इन सब इलाकों से एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं बुधवार और वीरवार को। अंत में आप लोगों से अपील करेंगे कि अगर आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो कृपया आप एहतियात बरतें। अगर आप घर से बाहर जाते हैं किसी ज़रूरी काम से तो सोशल डिस्टेंसिंग की खास पालना करें और मास्क लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके घर में अगर बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या गर्भवती महिला है तो उनकी खास देखभाल करें, उनको घरों से बाहर ना निकलने दें। एक ये भी बात कि जो लोग अभी तक कोरोना को हल्के में ले रहे हैं, कृपया वो लोग ऐसी लापरवाही ना करें। कोरोना एक जानलेवा बीमारी है, बहुत से लोगों की मृत्यु कोरोना से हो रही है, तो ऐसे में एहतियात ही केवल हम लोगों के पास एक हथियार है कि हम इस कोरोना की बीमारी से लड़ पाएंगे। हालांकि हमारे देश में वैक्सीन को लेकर लगातार ट्रायल किए जा रहे हैं, लेकिन अभी कोई समय तय नहीं है कि कब तक वैक्सीन बाजार में आ जाएगी और इस बीमारी से हम पूर्ण रूप से बच पाएंगे। अंत में आप लोगों से अपील है कि हमारी इस खबर को आप शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।